आप सभी वैष्णव जनों को इस उद्धव दास का श्री राधे श्याम। आप सभी को तो पता ही है, कल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का महापर्व है, जिसको निर्जला एकादशी भी कहा जाता है और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का निर्वाह निर्जल निराहार रहकर किया जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि इसको भीमसेनी एकादशी भी क्यों कहा जाता है। आइए श्री गुरुदेव भगवान के श्री मुख से हम इस सुंदर कथा को श्रवण करते हैं। जैसे सब एकादशियों में, जैसे सब नदियों में श्री गंगा जी का स्थान है, ऐसे ही वर्ष भर की एकादशी में आज निर्जला एकादशी का स्थान है। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। पांडवों में भीमसेन एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। स्वयं सारे वेद पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी एकादशी की महिमा कौरव पांडव सभी को सुना रहे थे। कौरव तो लगभग नास्तिक ही थे, तो वो तो कुछ मानते ही नहीं थे, पर वेद व्यास जी कौरव पांडव सबके दादा लगते हैं। कथा आप सब जानते हैं। जो भीष्म पितामह की भी मां है, भीष्म पितामह तो गंगा जी के पुत्र हैं, पर शांतनु महाराज का पहला विवाह गंगा जी से और दूसरा सत्यवती से हुआ था। तो उन सत्यवती को पाराशर जी महाराज से जिन अलौकिक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वेद व्यास जी, तो दादी के संबंध से वो सबके बड़े लगते हैं, दादा लगते हैं। तो वेद व्यास जी समय समय पर आते थे, उपदेश करते थे। पांडवों ने उस उपदेश को ग्रहण किया और सभी एकादशी व्रत का पालन पूरी निष्ठापूर्वक करते थे। बाद में युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से भी अलग अलग सब एकादशियों के महात्म पूछे। तब भगवान ने इस एकादशी को ये घटना हुई, इस एकादशी को ये वाला प्रसंग हुआ, ऐसे हर एकादशी की महिमा भगवान ने अलग अलग तरीके से युधिष्ठिर जी को बताई। वेद व्यास भगवान तो समय समय पर आके बताते ही और पूरा जोर देते कि सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करें। युधिष्ठिर महाराज के काल में पूरा उनका राज्य एकादशी व्रत रखता था। यही स्थिति अम्बरीश जी के काल में भी थी। माने चींटी चेंटा बेगी, ऐसा धर्मात्मा राजाओं का राज भारतवर्ष में रहा है कि चींटी चेंटा भी अगर चावल का दाना पड़ा है तो एकादशी को छूते नहीं थे, बच के निकल जाते थे जमीन पर। और लोग अपने घरों में इस प्रकार से सफाई करते थे कि एकादशी को अन्न का दाना गिरा नीचे न रह जाए। अम्बरीश जी के काल में घोड़े भी एकादशी व्रत रखते थे, चारा नहीं खाते थे। ऐसे ऐसे प्रतापी सम्राट और इतनी एकादशी की महिमा भारतवर्ष में स्थापित रही है। तो सब पांडव रखते थे, पर भीमसेन नहीं रख पाते थे। उस समय एकादशी रखने का अर्थ होता था कि पूरी तरह से निर्जल और निराहार। ये कूटु सामक का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। तो एकादशी माने पूरी तरह से निर्जल और निराहार, उसी को एकादशी कहते थे। तो जो भीमसेन थे, उनके पेट में एक विक नामक अग्नि थी। ऐसी एक अग्नि लेकर के वे पैदा हुए थे कि वो बहुत जल्दी भोजन उनका पच जाता था। वो मेहनत भी खूब करते थे, खाते भी खूब थे। माने सामान्य व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा वे भोजन करते थे।
अभी खूब भर के भोजन कर लिया और घंटा भर में सब समाप्त हो गया। ऐसी अग्नि थी पेट के भीतर वृक नाम की, इसलिए भीमसेन का एक नाम वृकोदर भी है। वृकोदर, भागवत जी में अनेक जगह उनको वृकोदर कहा गया है। तो वो अग्नि जल्दी भोजन पचा देती थी, और वो न खाएं यदि तो फिर वो अग्नि उनके शरीर को पचाना शुरू कर देती थी, माने आंतों को, पेट को खाना शुरू कर देती थी। तो किसी भी हालत में भीमसेन भूखे नहीं रह पाते थे। चारों भाई भोजन करके उठ जाते और भीमसेन सब में पहले बैठते और सबसे बात तक बैठे रहते। और कुंती बुआ उनका खास ध्यान रखती, आधी रात में उठ के भी वो भोजन करते, रखा रहता उनके लिए, उनको कब भूख लग जाएगी खबर नहीं। तो भूखे नहीं रह पाते थे, पर इस बात की ग्लानि भी बहुत होती थी कि हमारे गुरु वेद व्यास जी हमको कहते हैं एकादशी रखने को, और स्वयं भगवान कहते हैं, पर वो रख ही नहीं पाते थे। 2-4 घंटे रहना भूखा भारी, एकादशी तो क्या होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि भीमसेन अन्न खा लेते थे, लेते तो फलाहार वस्तु थे एकादशी को, लेकिन निर्जल निराहार नहीं रह पाते थे। तब बड़ी ग्लानि हुई और वेद व्यास जी से, श्री कृष्ण से भीमसेन ने कहा, महाराज मैं क्या करूं, माँ भी मुझको बहुत कहती है, सब भाई भी कहते हैं, लेकिन मैंने अपने माँ की, बड़े भाई के जीवन में कोई आज्ञा टाली नहीं, पर एकादशी मेरे से नहीं सधती, मैं क्या करूं। तब फिर भगवान ने आज्ञा दी कि पूरे वर्ष की एकादशी तुम जैसे भी निभाओ, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो 11 हैं एकादशी हैं, इनको निर्जल निराहार रह जाओ। तो पूरे वर्ष की एकादशी तुमने की, या पूरे वर्ष की एकादशियों में जो कमी रह गई उस सब की पूर्ति इन निर्जला एकादशी से हो जाएगी।